चार दिना मन धौरव धीर, आ जस देखे तस कहे कबीर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाई परेशान मत होखो, घबराओ मत। अगर तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म करता है, तुम्हें कोई परेशान करता है, तुम्हें कोई तकलीफ़ देता है, तो उससे तुम घबराओ मत। 4 दिन मन धौरव धीर, 4 दिन तुम धीरज रखो। मैंने देखा है, जस देखे तस कहे कबीर। मैं देखा हूँ कि थोड़े दिन का ये अत्याचार जुल्म चलता है, उसके बाद आदमी अपने आप परास्त हो जाता है। सदा सत्य की जीत होती है और असत्य की हार होती है। कहते हैं कि दगा किसी की सगा नहीं, दगा किसी की सगा नहीं, न मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने दगा किया उसका उसका घर देखो। कहते हैं कि जो व्यक्ति दगा करता है, छल करता है, चोरी करता है, उस आदमी का कभी भला नहीं होगा, और वो व्यक्ति भी किसी का नहीं होता है, और इसलिए आखिर में उसका भी कोई नहीं होता है। दगा किसी की सगा नहीं, न माने तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया उसका उसका घर देखो। उजड़ गए, कोई रहने वाला नहीं रहा। जिसकी तूती बोलती थी, 2 4 10 लोग द्वार पर रहते थे, आज उन बेचारों को खाने पीने को नहीं मिल रहा है। वो खुद दाना दाना के लिए मुमताज है, क्योंकि जब थे तो जुल्म किए, अत्याचार किए, गरीब की आवाज़ को नहीं सुने, खुद गलती करते थे और सजाए दूसरे को देते थे। इसलिए दगा किसी की सगा नहीं, न मानो तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया उसका उसका घर देखो। बुरा काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा। बुरा काम जो करता है उसका बुरा ही नतीजा होता है। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। कबीर तेरी करनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जब हम अपने जीवन में बबूल लगाएंगे, चारों तरफ कांटा छितराएंगे, चारों तरफ नफरत की आग लगाएंगे, तो हमें आम खाने को नहीं मिलेगा। जब हम किसी से प्रेम करेंगे तभी हमसे कोई प्रेम करेगा। जब हम दूसरे के लिए गड्ढा खनेंगे तो हमारे लिए खुद गड्ढा खनाएगा। ऐसा देखने में भी मिलता है, प्रमाण मिलता है, और यही सत्य की शक्ति है, ताकत है कि जो जैसा करता है उसका फल उसको ऐसा मिलता है। विधि का विधान कैसा है, किस तरह हमारे कर्मों का फल मिल जाएगा, ये हमारे समझ से बाहर होती है, और विधि को विधान को हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हमें अनदेखा करते हैं, और अनदेखा करने का नतीजा होता है कि हमारा नुकसान होता है। इसलिए इस बात को हम समझ ले, जान ले। इसलिए कभी किसी के ऊपर जुल्म मत करो। जैसे कहा जाता है कि कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, तो ऐसा होता है। कभी आदमी बहुत बड़ा धनवान होता है तो कभी कंगाल होता है। न धन साथ रहता है, न गरीबता साथ रहती है। इसलिए धीरज धरना बहुत ज़रूरी होता है। एक दृष्टांत आता है कि जनक राजा एक दिन सोए थे, और जब सोए थे तो रात में सपना देखे कि मैं 4 दिन का भूखा हूँ, मेरे पास खाने का कुछ नहीं है, दाने दाने के लिए मुमताज हूँ। लेकिन संजोग से कहीं किसी के घर भीख मांगा तो रूखी सूखी 2 रोटी मिली, और उस रोटी को लेकर खाने ही वाला था, बैठा था, तब तक 2 भैंसे बाजते आते हैं और लात से मारते हैं। वो रोटी बिगा जाता है, धूल में लिपट जाता है। फिर भी उसको मैं झाड़ कर खाने जा रहा हूँ, और तब तक मेरी नींद टूट जाती है। नींद टूटता है तो मैं देखता हूँ कि मैं उस सोने के पलंग पर पड़ा हूँ, राजा का पोशाक पहना हूँ। मैं चकित हो गया
कि सपने में भिखारी, आँख खुला तो राजा। ये सत्य है कि वो सत्य है। और यही बात जब सभा में गए तो अपने सभी जहाँ वहाँ पर जो मंत्रीगण थे उन लोगों के बीच में इस बात को रखा और विद्वानों से पूछा कि बताइए वो सत्य था कि ये सत्य था है। इस बात का कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था ठीक से। तब तक अष्टवक्र ऋषि अंत में खड़ा हुए। उन्होंने कहा कि महाराज न वो सत्य है ना ये सत्य है। जनक राजा कहे कि वो कैसे? कहे कि आप बताइए, आप पूछे क्या है। जनक राजा सारी बात सपने वाली बताते हैं। अष्टवक्र ऋषि कहते हैं कि न वो सपना क्या भिखारी सत्य हैं और न तो ये सत्य हैं। हाँ, आप सत्य हैं। इस शरीर में जो आत्मा है ये सत्य होती है। क्षर मात्र के लिए भिखारी और क्षर मात्र के लिए वो राजा बनती है। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 4 दिना मन धरो धीर, आज जस देखे तस कहे कबीर। बस 4 दिन मन धीरज धरो। अगर गरीबी है, दुखी हो, परेशान हो, फिर भी धीरज रखो। तुम्हारे ऊपर कोई धनवान आदमी जुल्म करता है, अत्याचार करता है, फिर भी धीरज रखो। गोस्वामी जी कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परीक्षा चाही। अगर आफत विपत आई है तो इन चारों की परीक्षा होती है। तो इसलिए धीरज बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है साहेब बनेंगे।